आज एपिसोड 9 ऑफ बेसिक लाइफ मोटिवेशन सीरीज में हम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी चल रहे हैं। आई रियली होप आपको अपनी लाइफ में थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत डीप है। इस टॉपिक को एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो कॉमन प्रॉब्लम होगी, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि टेंशन छोड़ देंगे तो लाइफ बहुत इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कैसे? पूरा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। सोचो जरा, एक छोटा सा लड़का यूक्रेन से अपनी माँ के साथ यूएस आता है। हाथ में ना पैसे ना कंफर्ट, सिर्फ एक उम्मीद और सर्वाइवल माइंडसेट। जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि कभी कभी फूड स्टैंड्स पे गुजारा करना पड़ता था। सोसाइटी ने उसके लिए कहानी लिख दी थी, सेफ रहो, एक स्टेबल जॉब ले लो और ज्यादा बड़े सपने मत देखो। लेकिन जैन कॉम ने किसी की नहीं सुनी। कॉलेज ड्रॉप आउट तो लिया पर अपने कोडिंग स्किल्स पे ट्रस्ट किया और एक छोटी सी आवाज फॉलो की जो कहती थी तू और ज्यादा के लिए बना है। और वही लड़का व्हाट्सएप बनाता है जिसे बाद में फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदा। यही होता है जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे जीना छोड़ देते हैं और अपनी सच्ची लाइफ पर जीना शुरू कर देते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों की सोच के प्रेशर में स्ट्रेस लेना बंद करें और एक इंडिपेंडेंट और फुलफिलिंग लाइफ जीना शुरू कर दें। आज हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उतार कर अपने असली सेल्फ को ढूंढने के लिए इस वीडियो से डायरेक्शंस लेंगे। कभी आपको ऐसा फील हुआ है जैसे आप अपनी लाइफ अपने रूल्स पे नहीं बल्कि दूसरों के रूल्स पे जी रहे हो? हर टाइम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश और इस प्रोसेस में अपने खुद की खुशियां को खो देना। ये एक ट्रैप जैसा है जिसमें हम सब फंस जाते हैं और अब टाइम आ गया है इसे तोड़ देने का। हर तरफ से प्रेशर होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोशल मीडिया, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने का प्रेशर। लोग कहते हैं अच्छी जॉब ले लो, शादी कर लो, घर खरीद लो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच में आप चाहते हो या फिर बस वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो दुनिया ने लिखी है? एक और सोचने की बात है, कितनी बार आपने कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते थे। शायद कोई क्लास ज्वाइन की या हॉबी परस्यू की जो पेरेंट्स या फ्रेंड्स को अच्छी लगी, लेकिन आपको खुद कभी कनेक्ट ही फील नहीं हुआ। ऐसा हम सबके साथ होता है। ये टेंशन या फ्रिक्शन अपनी डिजायर्स और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बीच में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जैसे दो रास्ते एक साथ खींच रहे हों। लेकिन सच ये है कि चॉइस हमारे हाथ में है। हम थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं क्या चीज हमें असली खुशी देती है और फिर वही डिसीजंस लें जो हमारे वैल्यूज के साथ मैच करते हों। दूसरे की सोच पे जीने का नुकसान भी होता है, एंजाइटी, बर्नआउट और अपने असली सेल्फ से डिस्कनेक्ट। जब हम किसी और के सपने जीते हैं तो अंदर से एम्प्टी और लॉस्ट फील होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आइडेंटिफाई करो वो प्रेशर्स जो आपको रोकते हैं, उन्हें चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये सच में मेरी चॉइस है? मेरी लाइफ डिसीजंस को कौन ड्राइव कर रहा है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। उनसे इंस्पायर होकर मैं आपको एक सिंपल आइडिया समझाने की कोशिश करती हूँ। ज्यादा टेंशन मत लो कि दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लाइफ का असली मजा तब आता है जब हम अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करते हैं, ना कि दुनिया के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। चलो समझते हैं, थोड़े पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला, डोंट ट्राई टू हार्ड। हर वक्त पॉजिटिविटी और सक्सेस के पीछे भागना जरूरी नहीं है। लाइफ का मतलब प्रॉब्लम्स अवॉइड करना नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रॉब्लम्स आपके टाइम के लायक हैं। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, बस रियल बनो और वही चुनो जो आपके लिए ट्रूली मैटर करता है। हैप्पीनेस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स, दुख दर्द
और स्ट्रगल लाइफ का नेचुरल पार्ट है, उनसे भागने की जरूरत ही नहीं है। बस ये चूज करो कि कौन सा दर्द, कौन सी प्रॉब्लम वर्थ इट है। जैसे अपने सपने के लिए मेहनत करना टफ है, लेकिन उसमें ग्रोथ है। तो सच्ची खुशी वही मिलती है जब आप मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। यू आर नॉट अलोन। आप यूनिवर्स के सेंटर नहीं हो, और ये एक्चुअली एक रिलीफ है। लाइफ आपके लिए अलग से इजी नहीं होगी, और ना ही कोई शॉर्टकट देगी। तो एंटाइटल फील मत करो। बस उस चीज के लिए काम करो जो मैटर करती है, और एक्सेप्ट करो कि फेलियर और पेन बहुत नॉर्मल है। हमें समझना होगा द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हम सभी को किसी ना किसी वजह से लाइफ में सफर करना ही पड़ता है, लेकिन आपकी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप किस चीज के लिए सफर करते हो। अगर आप फैमिली, पर्पस या अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करते हो, तो अंदर से फुलफिलिंग वाली फीलिंग होगी। लेकिन अगर आप अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए सफर करोगे, तो खुद को लॉस्ट महसूस करोगे। यू आर ऑलवेज चूजिंग। लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में होती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। आपके पास हमेशा पावर है अपना रिस्पॉन्स चूज करने का। इसलिए ब्लेम करने के बजाय अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, बट सो एम आई। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं, लेकिन सच ये है कि हम गलत भी हो सकते हैं, और इसी से ग्रोथ होती है। अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना सीखो। गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपको इवॉल्व और बेटर बनाता है। हमको ये मानना पड़ेगा, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। फेल होने से ज्यादा सीखने को मिलता है, ना कि फेलियर अवॉइड करने से। मोटिवेशन एक्शन से आती है, तो पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। नो कहना बहुत जरूरी है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और वैल्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए। हर चीज आपकी अटेंशन डिजर्व ही नहीं करती। सीखो उन चीजों को नो कहना जो आपके साथ अलाइन नहीं करती, और ये सिर्फ उन्हीं को कहो जो ट्रूली मैटर करती है। चिल मैन, इट्स लाइफ। हम अपना इतना ज्यादा टाइम छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस करने में वेस्ट कर देते हैं। ओपिनियंस, जजमेंट्स, स्टेटस, ट्रेंड्स। जबकि सच्चाई ये है कि हर कहानी का दी एंड होता है। सुनना थोड़ा हेवी लगता है शायद, लेकिन ये भी लिबरेटिंग ही है। हम इमॉर्टल्स नहीं हैं, एंड होता ही है। क्योंकि जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टाइम लिमिटेड है, तब हम अननेसेसरी चीजों पे एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? क्या मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूं, या बस किसी को इम्प्रेस करने के लिए? एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल होता, तो क्या मैं यही करता? जब आपको एंड याद रहता है, आप अलग तरीके से जीने लगते हो, स्लो हो जाते हो, बेटर प्रायोरिटाइज करते हो, और फोकस करते हो सिर्फ उन लोगों, उन वैल्यूज और उन एक्सपीरियंसेस पे जो लाइफ को ट्रूली रिच और मीनिंगफुल बनाते हैं। एजेंडा ये नहीं है कि किसी चीज की परवाह ही मत करो। एजेंडा ये है कि डीपली केयर करो, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जो सच में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो लेट गो ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस। अपनी स्ट्रगल्स खुद चूज करो। ऐसी लाइफ जियो जो ऑनेस्ट और आपके लिए मीनिंगफुल हो। जब आप रियलाइज करते हो कि अपने गोल्स और वैल्यूज को एक्सटर्नल वैलिडेशन से ऊपर रखना जरूरी है, तब एकदम से लगता है जैसे अपने कंधों से एक बड़ा वजन उतर गया हो, और आप फाइनली फ्री हो जाते हो अपना असली सेल्फ को जीने के लिए। ये रियलाइजेशन लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और इनर फुलफिलमेंट लाता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करोगे तो शायद पैटर्न समझ में आ जाएंगे। शायद आपको लगे कि आप बहुत टाइम से किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, लेकिन चेंज के लिए कभी लेट नहीं हुआ है। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस छोड़कर आप एक ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लाइफ जीना स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कभी कभी क्रशिंग लगता है, लेकिन उससे फ्री होना पॉसिबल है। बस अपने डिजायर्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। फिर आप अपने गोल्स और वैल्यूज को प्रायोरिटी देकर अपनी सच्ची लाइफ जी पाओगे। क्या आपने कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ फील किया है?
ऐसा कुछ है तो अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और इंसाइट्स चाहिए तो मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है, उसे क्लिक करोगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसको भी क्लिक कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।